नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द, समान शब्द और विपरीत शब्द। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्ड पावर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा। चलिए, अगला जो पहला शब्द है वो है एब्रेशन, ABERRATION। एब्रेशन इसका मतलब होता है विपतन। विपथन का मतलब है हटना, ठीक ना, या सामान्य से विचलन कर जाना, ठीक ना। या एक और नेक्स्ट जो शब्द होगा वो है हटना, ठीक है, या सामान्य से विचलन कर जाना। ये फिजिक्स में आपका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए, तो इसके जो समानार्थक शब्द हैं उसको हम लोग देखेंगे। सिनोनिम्स को देखेंगे। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन विस्थापन के सेंस में आएगा। अब यहाँ पे डेविएशन, डेविएशन, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, लाइटिंग ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेरिएशन के बाद इरेगुलरिटी, उसके बाद आपका नेक्स्ट है इनसैनिटी, इनसैनिटी। इसके बाद डाइवर्जेंस, ठीक ना। इन सभी का जो अर्थ होता है विपतन या सामान्य से हट जाना, ठीक ना, ये या सामान्य से विचलन कर जाना, ये सारी चीजें ये इसके समानार्थक शब्द हैं। अब इसके जो विपरीत हैं उनको देख लेते हैं, एंटोनियम्स को देख लेते हैं, ठीक ना। एंटोनियम्स में देखेंगे ट्रूथ, और नेक्स्ट है सैनिटी, ठीक ना। यहाँ विपतन या हट जाना, सामान्य से विचलन कर जाना, लेकिन ये सच्चाई पे टिके रहने की बात कह रहा है, सैनिटी की बात कर रहे हैं, टिके रहने, दृढ़ रहने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका एबेट, ABET, एबेट। इसका अर्थ होता है उकसाना, उकसाना या फिर बहकाना, बहकाना। इसके सिनोनिम्स में हम लोग देखेंगे समानार्थ, इसके समान शब्दों में हम लोग देखेंगे। एबेट का होगा आपका इंस्टिगेट, इंस्टिगेट। उसके बाद अगला है इनकरेज, इनकरेज। इसके बाद ऐड, हेल्प, ठीक ना। इसके बाद असिस्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्टिमुलेट, ठीक। नेक्स्ट है इंसाइट, इसके बाद नेक्स्ट है अपहोल्ड, नेक्स्ट है साइट, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे अबैट है, तो अबैट का कई लोग उकसाना या बहकाना न जानते हैं, लेकिन इनमें से इनकरेज के बारे में पता है, ऐड, हेल्प के बारे में, असिस्टेंट के बारे में, स्टिमुलेट हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उत्तेजित करना, ठीक ना, या फिर अपहोल्ड, धारण करना, या इंसाइट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टिगेट का, एबेट का प्रयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं, ठीक ना। तो जिस चीज़ का कम करते हैं उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक ना। चलिए, अब इसके विपरीत वाले जो शब्द हैं उसको देख लेंगे, एंटोनियम्स को। इसमें आपका है इम्पीड, ठीक ना। इम्पीड का प्रयोग भी हम लोग बहुत ही कम ही करते हैं, ठीक ना। इसके बाद एक है डिस्करेज, ठीक ना।
यहाँ इनकरेज था, यहाँ डिस्करेज है, हतोत्साहित करना, ठीक ना। अब यहाँ पे अगला है हिंड्रेंस, ठीक। नेक्स्ट है रेसिस्ट, प्रतिरोध करना, ठीक। नेक्स्ट है डिटर, थोड़ा सा अलग, ठीक है। फ्रस्ट्रेट, इसके विपरीत में है, ठीक ना। इसके बाद बैफेल, ठीक। नेक्स्ट है कंफाउंड, ठीक ना। ये चीज़ें अब यहाँ देख लेंगे। अबैट के आपका समानार्थक शब्दों में इंस्टिगेट, इनकरेज, एड, हेल्प, असिस्टेंट, स्टिमुलेट, इंसाइट, अपहोल्ड, साइट है। इसके बाद एंटोनियम्स यानी विपरीतार्थक शब्द में इम्पीड, डिस्करेज, हिंड्रेंस, रेसिस्ट, डिटर, फ्रस्ट्रेट, बेफेल, कंफाउंड है। प्रतिदिन 10 शब्दों का इसी तरह से सिम्टोनियम्स और एंटोनियम्स प्रतिदिन मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अबेट के बाद अबेटर, अबेटर उकसाने वाला, उकसाने वाला या अवप्रेरक, ये थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में हो गया, अवप्रेरक, ठीक ना। तो अबेटर में देखेंगे इसके सिनोनिम्स में, इसमें है अबेटर का हेल्पर, इसके बाद नेक्स्ट है इंस्टिगेटर, इंस्टिगेटर, उसके बाद है एसोसिएट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएट के बाद कोऑपरेटर, ठीक है, कोऑपरेटर आ रही होगा, ठीक है, कोऑपरेटर। इसके बाद असिस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है असिस्टेंट के बाद एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस। इसके बाद नेक्स्ट है कंपेनियन, कंपेनियन, ठीक ना। ये इसके समान शब्द हो गए। अब इसके विपरीत शब्द में देखेंगे, एंटोनिम्स में देखेंगे। ये है एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्ट, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है एंटागोनिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रजिस्टर, रेसिस्टर, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है अपोनेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना, अपोनेंट। इसके बाद आपका ओपोनेंट है, माफ कीजिएगा, ओपोनेंट। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्सरी, ठीक ना, एडवर्सरी। चलिए इसको देख लेते हैं। तो एबेटर उकसाने वाला, अवप्रेरक, ठीक ना। हेल्पर, इंस्टिगेट, एसोसिएट, कोऑपरेट, कोऑपरेटर, असिस्टेंट, एक्कॉम्प्लिस, कंपेनियन, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनस एंटोगोनिस्ट, रेसिस्टर, अपोनेंट, एडवर्सरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अबेयंस, अबेयंस का अर्थ होता है आपका ठहराव या निलंबन,
ठीक ना, या दुविधा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे अबेनियंस का समान शब्दों में कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम लोग समझेंगे अबेनियंस में आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन, इसके बाद नेक्स्ट है डरमेंसी, डरमेंसी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्वेशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है रिजर्वेशन के बाद इनडिसीजन, इनडिसीजन, इसके बाद एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, फिर है नेक्स्ट है आपका आपका एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके विपरीत में, इसके विलोम शब्दों में देखेंगे, ठीक ना। चूँकि इस वक्त तक मुझे नींद भी आने लगती है, तो दिन भर में तो ऑफिस में आदमी काम में बिजी रहता है, शाम को फुर्सत मिलता है तो 2-3 वीडियो शाम को कुछ एक सुबह में बना देते हैं, तो थोड़ा सा नींद आने लगती है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं। अगला हम लोग देखेंगे आपका एंटोनियम्स में इसका अबेंस के देखेंगे ऑपरेशन, ठीक। इसके बाद अगला है एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिन्यूअल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है एक्शन, इसके बाद एक्शन के बाद जस्ट है आपका इन्फोर्समेंट, ठीक है, आपका इन्फोर्समेंट। चलिए ये क्लियर है। अब इसको देख लेंगे थोड़ा सा, जैसे अबेनियंस यानी ठहराव या निलंबन, ठीक ना, सस्पेंशन, डरमेंसी, रिजर्वेशन, इंडिसीजन, एक्सपेक्टेंसी, एडजर्नमेंट, ऑपरेशन, एक्सरसाइज, रिन्यूअल, एक्शन, इन्फोर्समेंट, ठीक ना। ये इसके समानार्थक शब्द हैं, ये इसके विपरीत में आ गए, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एबहोर, एबहोर का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। तो इसमें हम लोग देखेंगे एबहोर में आपका है इसके सिनोनिम्स में, इसके सिनोनिम्स में है आपका लोअथ, LOATHE, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्पाइस, ठीक। इसके बाद है आपका हेट। तो यहाँ हम लोग हेट के बारे में जानते हैं, पर डिस्पाइस और लोथ के बारे में नहीं जानते हैं, और एग्जाम में लोथ आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है एबहॉर में एबोमिनेट, ठीक ना, एबोमिनेट, इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है डिसलाइक, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक। इसके अब एंटोनियम्स में देखेंगे, ठीक ना। इसके एंटोनियम्स में लव, बताने की जरूरत नहीं है क्या है। इसके बाद एडोर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हेल, ठीक ना। हेल के बाद नेक्स्ट है आपका एडमायर, प्रशंसा, प्रशंसनीय, ठीक ना। अप्रूव,
अप्रूव के बाद स्टीम के जस्ट बाद है आपका रिलीज, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आगे देखेंगे, ये घृणा करना एभोर का, इसमें देखिए जानते क्या है, हम लोग ये सामान्य जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना, बाकी इन तीनों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लव एडोर का प्रयोग नहीं करते हैं, कहीं कहीं हेल का जरूर होता है, एडमायर का भी होता है, अप्रूव का भी होता है, स्टीम का होता है, रिलीज का बहुत ही कम जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन इन जो जिसका प्रयोग नहीं होता है उसको समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा भी कोई और सब्जेक्ट में हो जनरल स्टडीज़ में, तो आप मेरे ढेर सारे वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना कमेंट भी दे सकते हैं। चलिए अगला है एबहॉरेंट, घिनौना, ठीक ना, एबहॉरेंट, घिनौना। तो इसके सिंटेनिम्स में हम लोग देखेंगे, एबहॉरेंट के लोथसम, LOATH, लोथसम। इसके बाद रिपल्सिव, इसका आया है, इसका यूज कई बार एग्जाम में आया है, रिपल्सिव, ठीक ना, आप लोग दिए होंगे तो आपको खुद ही पता होगा, ठीक ना। रिपेलेंट, इसका भी एग्जाम में आ चुका है ये, रिपेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात आपका है हेटफुल, ठीक है, शॉकिंग, ठीक है, शॉकिंग के जस्ट बाद है ऑफेंसिव, ठीक, ऑफेंसिव के जस्ट बाद है ऑडियस। तो यहाँ देखेंगे घिनौना में हम लोग अधिकांश जो यूज करते हैं वो हेटफुल का जो प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कहीं पे शॉकिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिपल्सिव, ठीक ना, रिपेलेंट, ठीक है, ऑफेंसिव का भी चलिए हम लोग समझ जाएंगे एक बार तो, लेकिन ऑडियस, तो ये दो तीन चीज़ें हैं, ऑडियस आएगा तो अधिकांश बच्चे गोल हो जाते हैं कि इसका मतलब पता नहीं है, रिपेलेंट में भी आती, रिपल्सिव में भी, लोथसम में भी, ठीक ना, तो जो नहीं, ठीक ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इसके अब हम लोग एंटोनियम्स में देखेंगे, ठीक है। शब्द भंडार होने चाहिए, शब्द भंडार का होना जरूरी है, खासकर इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एबहॉरेंट में आपका एंटोनियम्स नहीं है, चलिए भगवान भला करे, आगे देखेंगे, बच गए। अगला है एबाइड, ABIDE, ठीक है। एबाइड का अर्थ होता है पालन करना, पालन करना, या फिर होता है दृढ़ रहना, दृढ़ रहना। अब इसके सिनोनिम्स में देखेंगे, समान शब्दों में देखेंगे, एबाइड का होता है लिव, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है ड्वेल, ठीक है। नेक्स्ट है इनहैबिट, इनहैबिट। इसके बाद रेसाइड, रिसाइड के बाद है स्टे, ठीक है। इसके बाद है आपका लॉज, लॉज के जस्ट बाद है स्टॉप, वेट, ठीक ना। इसके बाद एंड्योर, एंड्योर। इसके बाद है टॉलरेट, ठीक। इसके बाद है एप्टनेस,
एप्टनेस, इसके बाद है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसके बाद है नॉलेज, ज्ञान। अब यहाँ पे देखेंगे एबाइड यानी पालन करना या दृढ़ रहना, लिव, ड्वेल, इनहेबिट, रिसाइड, स्टे, लॉज, स्टॉप, वेट, इंड्योर, टॉलरेट, एप्टनेस, एप्टीट्यूड, ये सब के सब एबाइड के ही समानार्थक शब्द हैं। आप कह सकते हैं कि वेट मतलब तो इंतजार, तो एबाइड मतलब भी प्रतीक्षा होता है, ठीक ना। स्टॉप यानी रुकना, तो यहाँ पालन करना, दृढ़ करना, तो यहाँ स्टॉप में भी ठहराव के सेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक ना। स्टे ठहराव के सेंस में, इस चीज़ को मतलब ये कि सबके सब इसी के समानार्थक शब्द हैं, समान शब्द हैं इस चीज़ का। चलिए इसके एंटोनियम्स हैं, एंटोनियम्स में देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। इसके एंटोनियम्स है मूव, गो, रेसिस्ट, दोनों अलग शब्द हैं, ठीक ना। इसके बाद रिजेक्ट, ठीक है। इसके बाद है डिपार्ट, डिपार्ट जुदाई, विस्थापन माने अलग होना, ठीक ना। माइग्रेट जो प्रवास कर जाते हैं, ठीक ना। इसके बाद है प्रोसीड, प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब हो गया आगे बढ़ना, ठीक ना, आगे बढ़ चुका है। इन एप्टीटेट, इन एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद है वीकनेस, ठीक ना, ठीक। इसके बाद है डलनेस, ठीक है। इसके जस्ट बाद स्टूपिडिटी और लिमिटेशन, ये भी इसके विपरीत वाले में आएंगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए थक गए हैं आज यहीं तक, ठीक ना। इसके बाद आज एबाइट तक कुल मिला के आज 7 पढ़ाए हैं, ठीक ना। एब्रेशन, एबेट, एबेटर, एबेयंस, एबोर, एबरेंट, अबाइट तक। इसके बाद इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक ना। थैंक यू।